निवेदन करें, इच्छामि निवेदन करें। और आज हमारे बीच में एक महासौभाग्य हम सब दिगंबर जैन पंचायत का है, जबकि भोपाल से आदरणीय प्रमुख अभियंता महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास अधिकारी मध्य प्रदेश शासन आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा सदन एक बार तालियों का उद्घोष करे और हम उन्हें माइक दे रहे हैं, वह अपनी जिज्ञासा को गुरुदेव के सम्मुख रखें और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्रीमती नीलू जी जैन। हमारे भगवान पूज्य श्री गुरुदेव महाराज, मैं प्रदीप मिश्रा, प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन, आपके आशीर्वाद, आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मैं अपने समस्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद और नगर निगमों को देखता है, अपने साथियों के सहित चरण वंदन करता हूँ, नमस्तु करता हूँ। महाराज जी, हम लोग सादर निवेदन के साथ में बोलना चाहूँगा कि नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में हम लोगों को सुविधाएं देते हैं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे नाली की हो, बिजली की हो, पानी की हो। और अब हमारा एक जो सीवरेज का भी प्रोजेक्ट है, वो भी अब काफ़ी हद तक जो मल नदियों में मिलता था उसको हमने पूरा कंट्रोल किया है। अमृत 1 और अब अमृत 2 की योजना में हम पूरा कवर कर रहे हैं। तो और हमारे एक आपके ध्यान में और लाना चाहूँगा महाराज जी कि हमारे जो आयुक्त हैं इस समय, संकेत भोंडवे जी, प्रोएक्टिव हैं। उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ध्यान देकर सभी योजनाओं का क्रियान्वयन चालू किया है। नगरीय प्रशासन में एक ड्रामेटिक चेंज आने जा रहा है। जो योजनाएं काफ़ी दिनों से पीछे लंबित पड़ी थी, अधूरी थी, उन सभी का ध्यान उनने रख के और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके लिए आर्थिक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण वो होता है, वो उन्होंने उसको प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया है। और निश्चित रूप से हम सभी शहरों में ये सुविधाएं बहुत जल्दी क्रियान्वित कर पाएंगे। मैं आपसे मार्गदर्शन चाह रहा था कि इन सुविधाओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जनता की क्या सेवा कर सकते हैं। आपके मार्गदर्शन हमको मिलता तो हम लोग सौभाग्यशाली होते हैं। धर्म और विज्ञान। धर्म एक ऐसी प्रोसेस से जिंदगी जीना सिखाता है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, जिसमें कोई प्रदूषण ना हो, जिसमें पर्यावरण पूर्णतः विशुद्ध रहे। जियो और जीने दो का नारे पर चलता है धर्म। प्रत्येक धर्म, जितने भी लोगों के विचारक हैं, धर्म सबका एक ही मान है, जिंदगी ऐसे जियो कि तुम भी सुखी रहो और तुम्हारे कारण से दूसरा व्यक्ति भी सुखी रहे, तुम्हें भी दुख ना हो, दूसरे को भी दुख ना हो। ये धर्म का आधार होता है। विज्ञान जो होता है, भौतिक जो होता है, स्वयं की सुख सुविधा को देखता है, वो प्रकृति को नहीं देख पाता, उसके साइड इफेक्ट नहीं सोच पाता, और वो विज्ञान खोज करता रहता है। धर्मात्मा हमारे भगवान लोगों ने सब जानते, जो आज विज्ञान जानता है वो हमारे सारे भगवान जानते थे, लेकिन उन्होंने वह चीज़ें बताई जो हमारे लिए कल्याणकारी थी, वह चीज़ें छुपा ली जो जगत के लिए अहितकारी थी। धर्म का मानवतावादी दृष्टिकोण होता है और मानवतावादी दृष्टिकोण उस पिता के समान होता है जो गंदा रास्ता भी जानता है लेकिन बेटे को वह रास्ता नहीं बताएगा कि ये शराब के ठेके पे जाता है। पिता वह रास्ता बताएगा कि यह सीधा मंदिर जाता है। शराब का रास्ता भी जानता है पिता, लेकिन बेटे को वो रास्ता नहीं बताएगा। ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। हमारे तीर्थंकरों के पास भगवानों के सब अंतर्यामी थे, सब जानते। जो विज्ञान आज कर रहा है भगवान सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो मानवतावादी थे। और आज का जो भौतिक विज्ञान ये मानववादी है। मानववादी में और मानवतावादी में अंतर होता है। मानवतावादी मानव के संबंध में ही नहीं सोचेगा, जगत के, पर्यावरण के संबंध, सबके संबंध में सोचेगा। और मानववादी का दृष्टिकोण होता है दुनिया कितनी भी मिटाना पड़े तो मिट जाए, मानव को सुख होना चाहिए, मानव को सुख होना चाहिए, मानव का आविष्कार होना चाहिए, मानव चंद्रमा पर पहुंचना चाहिए। वो कुछ भी खोजेगा
वो पोटेशियम साइनाइड को भी खोजेगा, मरना पड़े तो मर जाए। तो विज्ञान के लिए जो आज विज्ञान जो कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जब उसके साइड इफेक्ट सामने आए, आज आपके मुख से बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि इस पर भी विचार किया जा रहा है। शायद ये 50 साल पहले सोच लिया जाता, शायद ये विज्ञान, जिस समय ये विज्ञान की बात आविष्कार करता है उसी समय इसको भी सोच लिया जाए कि इसके साथ यह जरूरी है। तो आज जो प्रदूषण पहुंच गया, आज जिस चीज की हम शुरुआत लग गए, इसको लौटने में हमें 50 साल लग जाएंगे, और शायद उसी समय ये चीज हो जाती। एक बार अमेरिका की एक प्रोसेस बताई थी कि जब वहां के लोग रोड निकालते हैं तो 5 साल पहले से उस रोड की तरफ उतने पेड़ लगा देते हैं जितने उनको काटना है, और जब भी पेड़ उतने बड़े हो जाते हैं जितने काटे जाते हैं, फिर रोड डालते हैं। तो ये चीज अच्छी लगी। और आज जिस चीज तुमने सोची, इतनी बड़ी सोच है कि आज गंदगी का, सीपेज का और गंदगी का जो वातावरण नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है, कितना प्रदूषण हो रहा है। और इसको यदि कंट्रोल कर लिया गया और हमारी नदियां भली सूखी पड़ी रहें, लेकिन जब बरसात का पानी आएगा तो वो स्वच्छता से भरेगा, तो इस प्रकृति का वातावरण अपने आप शुद्ध होगा। सबसे ज्यादा प्रकृति का वातावरण शुद्ध होता है जल से। जितना पृथ्वी पर जल स्वच्छ रहेगा उतना ही ब्रह्मांड की एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है तो जल में होती है। सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को सोचने के लिए जल की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जल जहां चारों तरफ होता है वहां नकारात्मक शक्तियां अपने आप को शोषित कर लेती है। और दूसरी तरफ होता है वनस्पति। जल है तो वनस्पति है, जल नहीं है तो वनस्पति हो ही नहीं सकती। तो आज इस दृष्टि से आप सोच रहे, इसका एक ऐसा पॉइंट बनाया जाए कि एक बूंद भी नदियों में, फैक्ट्रियों का, आज सारी गंगा जमुना नदी मैंने देखा पूरी एकदम पानी सफेद, जो शुक्ल होता था और आज एकदम पानी काला लाल होता है। यदि फैक्ट्रियों से सारी नदियों को पवित्र कर दिया जाए तो आज भी पर्यावरण बहुत कुछ शुद्ध हो सकता है। आज जितने टावर, मोबाइल लगाए जा रहे हैं, टीवी लगाई जा रही है, हम सुविधाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने की खोज नहीं है। मानव धर्म यही कहता है कि किसी चीज की खोज करने के पहले उसका जो साइड इफेक्ट है उस पर कंट्रोल करने का उपाय पहले खोजो, फिर उसका आविष्कार दो। और विज्ञान पहले खोज देता है, फिर देखेंगे साइड इफेक्ट क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, देर जागे दुरुस्त जागे। आज ये सोच आया है, यदि सारा भारत इस चीज पर विचार कर ले कि आज विज्ञान ने जो गंदगी दी है, आज जो फैक्ट्रियां दी हैं, क्योंकि पहले इतनी फैक्ट्रियां थी तो गंदगी भी नहीं थी, सीमित था, लेकिन विकास हुआ है, बहुत विकास किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस प्रकार के साइड इफेक्ट के कंट्रोल करने की सोच सरकार, प्रशासन, शासन बना रहा है। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं, शुभ लक्षण हैं। इस पर तीव्र गति होना चाहिए। नई योजना के पहले जो योजनाओं के साइड इफेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने का यदि हम साधन पर जोर दे दें तो आज हम विज्ञान को बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो जाएगा। और ये नदियों का, कुओं का, आज मिश्रा जी हम लोग कुएं का पानी लेते हैं, आपके सीपेज ने हमें मुश्किल कर दिया। हम लोग कुएं का पानी लेते, नलों का नहीं लेते। लेकिन कई सीपेज से, यदि इन सीपेजों पर कंट्रोल हो गया तो सबसे बड़ी चीज तो हम साधुओं को बहुत बड़ा स्वच्छ जल मिलने लग जाएगा और जगत को स्वच्छ जल मिलेगा। नगर में कुएं, तालाब जितने भरे हुए रहेंगे स्वच्छ जल से, उतना ही उस नगर का वातावरण अच्छा होता है। मेरा आशीर्वाद आपके पूरे विभाग को और आपके जो ऑफिसर जिन्होंने
आपने नाम लिया, उनसे कहिए कि महाराज का भी आशीर्वाद है, इस पर और सख्ती कीजिए और जल्दी कीजिए।